हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 11:13 है और समानुपाती है 22:। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे क्या मान होगा वो हमें निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए अनुपात में है, तो अनुपात में है तो क्या करेंगे हम 11/13 लिखेंगे। अब इसके बदले हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 22:। क्वेश्चन मार्क है लेकिन मैंने इसे क्या किया है, x मान लिया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 22/x। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे हल करते हैं, तो हल कैसे होता है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 11x बराबर 22 × 13। अब हम x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 × 13/11। यहाँ पर बटा 11 कैसे हुआ, देखिए ये था 11x, तो 11x क्या होता है 11 × x होता है। इसको अगर बराबर के बाद भेजेंगे तो यहाँ पर गुना है तो ये भाग में बदल जाता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। अब इसे हल करते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा x बराबर 2 × 13 और x बराबर हो जाएगा 26। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ था, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क को फिर से हम x मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या है 13:14 है, तो इसे क्या लिखेंगे 13/14 लिखेंगे। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। अब क्वेश्चन मार्क को मैंने क्या माना था, x माना था, x लिख दीजिए बटा 42 कर दीजिए। फिर से क्रॉस करते हैं तो 13 × 42 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 14x के बराबर। और उसके बाद अगर हम x का मान निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 13 × 42/14। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काटेंगे, ये इससे देखिए 3 बार में कट जाएगा, तो x आ जाएगा 13 × 3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 39 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्या है, a/b 3:6 दिया है, यहाँ पर b/c दिया है, तो हमें a/b/c निकालना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। इसे कैसे बनाना है वो चलिए सीखते हैं। a/b/c निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए a/b कितना दिया है 3:6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3:6। अब देखिए b/c कितना दिया है 4:7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले गुना कर दीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12 होगा। 12 यहाँ पर लिखेंगे, अनुपात का अनुपात उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को गुना कर देंगे, तो 6 × 4 करेंगे, ये होता है 24, यहाँ पर लिख देंगे। फिर अनुपात है तो अनुपात लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, b को c से गुना करेंगे, तो b में कितना ऊपर में 6 है और यहाँ पर 7 है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×7 = 42। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और यही a/b/c का मान हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। a/b दिया था 3:6, यहाँ पर लिख दिए। b/c दिया था 4:7, इसको लिख दिए। अब a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को b के नीचे वाले से गुना करेंगे तो 12 आ गया। b का मान निकालना है तो b में ऊपर नीचे दिया हुआ है वैल्यू, इसको गुना करके लिख दिए। अब c का मान निकालना है तो c का मान कैसे निकलेगा, b का ऊपर वाला को c के नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए a/b दिया है, b/c दिया है, c/d दिया है। अब हमें 4 का अनुपात निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालना है जो, उसको फिर से लिख देंगे a/b/c/d। अब जो दिया है उसको ठीक उसके नीचे लिख दीजिए। a/b है 5:6, तो 5:6 लिखेंगे। अब b/c कितना है 3:4, इसको यहाँ लिखेंगे। अब c/d कितना है 9:14, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे और उसके बाद a का मान कैसे निकलता है वो सीखते हैं। a में यहाँ पर 5 है,
बी में किनारे में क्या है 3 है, सी में यहाँ पर किनारे में क्या है 9 है। इन तीनों को आपस में हम गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 9। ठीक है, अब अनुपात था तो यहाँ पर अनुपात उतार देंगे। अब उसके बाद b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकालेंगे देखिए। अब b में 2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 6 गुना 3, तो 6 गुना 3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे c के नीचे वाले से गुना करेंगे, मतलब जो किनारे में है, तो यहाँ पर 9 है तो 9 से गुना कर देंगे, फिर अनुपात का अनुपात कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे c का मान निकालना है, तो c में देखिए क्या क्या दिया हुआ है 4 और 9 दिया है, तो इसको आपस में हम गुना करेंगे। और इसमें क्या गुना करेंगे अब हम b में ऊपर में जो दिया होगा, यहाँ पर 6 दिया है तो 6 से गुना कर दीजिए, फिर अनुपात करके अब हम क्या करेंगे जैसा a में निकालना था तो क्या किए थे किनारे को आपस में गुना किए थे, उसी तरह d को निकालना है तो हम फिर से किनारे को गुना करेंगे। किनारे में देखिए क्या है यहाँ 14 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब चलिए सबको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 3 15 और 15 9 135। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18, और 18 को अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 162। फिर से अनुपात कीजिए 4 9 36, और 36 को अगर 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 216। फिर से अनुपात कीजिए 14 को 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 96, और 96 को अगर 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 336, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।